टुडे आज हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। लास्ट में हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, क्लाइंबिंग रूट देखा था, प्लस स्टोरेज ऑफ फूड एंड मैकेनिकल सपोर्ट। आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेटिक रूट। जनरली फोटोसिंथेसिस तो लीफ में होता है, बट कुछ रूट भी मॉडिफाई हो गया है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो नाउ फोटोसिंथेटिक रूट। फोटोसिंथेटिक रूट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एसेमेट्री रूट। इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले हमें एग्जाम्पल याद रखना है। टेनोस्पोरा, टेनोस्पोरा इसका एग्जाम्पल है। और एक होता है ट्रापा, टेनोस्पोरा PORA, ट्रापा TRAPA, ट्रापा। ये इसका एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेटिक रूट में क्या होता है? ये जो प्लांट होता है टेनोस्पोरा, याद रखना है, इसका ये ट्विनर प्लांट होता है। क्या होगा? ट्विनर प्लांट, ट्विन करता है। इस तरह से होगा प्लांट। हम लोग इस तरह देखेंगे, इस तरह से प्लांट बनाते हैं, फिर ये इस तरह से ग्रो कर गया, इस तरह से ग्रो करता है, और इस तरह से देखेंगे हम लोग यहां पर इस तरह से रूट, इस तरह से रूट ग्रो कर रहा है। इस तरह से क्या होगा? रूट ग्रो कर रहा है। ये जो रूट हम लोग देखा अराइज हो रहा है, इस रूट को हम लोग बोलते हैं एसेमेट्री रूट। और इस रूट में हम देखेंगे जो लीफ होता है, यहाँ पर देखेंगे स्टेम से क्या निकला हुआ, ये लीफ निकला हुआ है। तो लीफ आर स्मॉल एंड फ्यू। तो इन टेनोस्पोरा हम देखते हैं, ये क्या है? पहला पॉइंट, ये ट्यूनर है, ट्यूनर प्लांट। फर्स्ट पॉइंट, ये ट्विन करता रहता है किसी, ये क्या है? सपोर्टिंग बॉडी, सपोर्टिंग पार्ट। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? स्मॉल लीफ, लीफ है। क्लियर? नाउ अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो देख रहे हैं ये क्या है? दैट इज टिनोस्फोरा। और ये जो हम लोग रूट देख रहे हैं, इस रूट को क्या बोलते हैं? एसेमेट्री रूट। एसेमेट्री रूट जो एरियली इस तरह से हैंगिंग पोजीशन में है। तो ये ट्यूनर प्लांट होता है, एंड लीव्स क्या होगा? लीव्स आर स्मॉल एंड फ्यू। लीव्स आर स्मॉल एंड फ्यू, पर छोटा लीफ होता है, कम होता है। अब ये कम होने के कारण क्या है? ये जो फोटोसिंथेसिस करता है, इसका जो फूड रिक्वायरमेंट है प्लांट को फुलफिल नहीं कर पाता। बिकॉज ऑफ स्मॉल लीफ, बिकॉज ऑफ फ्यू लीफ, दे कैन नॉट फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट। अब ये फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए क्या हुआ? रूट के अंदर क्या हुआ? ये इस तरह से जो रूट निकला हुआ है, एरियली रूट निकला हुआ है, क्या होगा? न्यूमरस एडवेंटिशियस रूट आर अराइज, सच रूट आर कॉल्ड एसेमेट्री रूट, एंड दिस रूट पॉजेज क्लोरोफिल। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस रूट में क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसलिए ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेमेट्री रूट। दैट मीन्स एसेमेट्री रूट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फूड। क्योंकि
हमने देखा कि ऐसे प्लांट में क्या है, लीफ बहुत छोटा होता है, कम होता है। इसके कारण ये क्या है, बैलेंस अमाउंट में फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो प्लांट में फूड का डेफिशिएंसी होगा। इसलिए रूट मॉडिफाई कर गया, क्या हो गया, रूट मॉडिफाई कर गया। और रूट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। अब ये क्या हो गया, इसीलिए हम बोलेंगे सच रूट यानी एसेमिलिट्री रूट। रूट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर। तो ऐसे रूट को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रूट, या बोलेंगे एसेमिलिट्री रूट। क्लियर। नो, दूसरा हम लोग आते हैं, सेकेंड आता होता है ब्रीदिंग रूट। ब्रीदिंग रूट बोलते हैं इसको, या इसका हम बोलते हैं नेमेटोफोर, क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं, और देखे, नेमेटोफोर बोलते हैं। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा देखते हैं। ये जो होता है राइजोफोरा, राइजोफोरा है, एबिसिनिया। तो राइजोफोरा में, एबिसिनिया में, हेरिटेरिया में इस तरह का ब्रीदिंग रूट होता है। दैट मीन्स क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि अगर ये इस तरह का प्लांट है, इस तरह से प्लांट होगा, ये सॉइल सरफेस है। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, यहां पर देखते हैं अगेंस्ट जियोट्रॉपिक, यानी क्या होगा, क्योंकि इस तरह का प्लांट, राइजोफोरा प्लांट, एबिसिनिया प्लांट मैन ग्रुप्स में ग्रो करता है, ग्रो इन मैन ग्रुप्स। मतलब मैन ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ, स्लाइन सोयल में, जहां मार्सी सोयल है, स्लाइन, हेलोफाइट्स, कहां ग्रो करता है ये, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स है। दैट मीन्स ग्रो इन स्लाइन सॉइल में, मैनग्रूव्स में ग्रो करता है, जहां पर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी रहता है, जहां पर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा। तो वहां पर क्या होता है, इस तरह से बहुत सारा सेकेंडरी रूट ग्रो कर जाता है। इस तरह से क्या होगा, बहुत सारा सेकेंडरी रूट क्या होगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर गया। अब ये जो सेकेंडरी रूट ग्रो किया है, रूट एक्चुअली ग्रो क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। बट बिकॉज चूंकि ये मैनग्रुव्स में है, वो स्वाइन सॉयल है, O2 का डेफिशिएंसी है, O2 नहीं है, मार्सी लैंड है, तो यहाँ पर रूट में क्या O2 नहीं मिल पाने के कारण क्या है, ये सेकेंडरी रूट ग्रैब किया। और ये रूट क्या है, किस तरह का रूट होगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये रूट क्या है, और इसको हम लोग इस तरह के रूट को बोलते हैं नेमेटोफोर। नेमेटोफोर बोलते हैं। क्लियर। इसे क्या बोलेंगे, नेमेटोफोर। क्लियर। नाउ अब इस नेमेटोफोर में क्या होता है, देखो इस तरह से अपर रीजन पर देखते हैं, इसके टर्मिनल रीजन पर इस तरह का स्मॉल पोर्स होता है, एंड दैट पोर इज कॉल्ड लेंटिसल, या इसको हम लोग बोलते हैं नेमेटोथोड। नेमेटोथोड्स। क्लियर। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, नेमेटोथोड्स, दैट मींस पोर। ये जो लेंटिकल्स है, यहाँ पर सेल्स है, जो पोर है, जो इसके टर्मिनल पार्ट पर होता है, यहाँ से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस पोर के थ्रू क्या होगा, रिच करके, पोर के थ्रू रिच करके ये क्या है, सोयल कंटेंट में आ जाता है। और इस तरह के रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग रूट। क्लियर। यानी एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये प्लांट, इस तरह का प्लांट मैन ग्रुप्स में ग्रो करता है, ग्रो इन स्लाइन और मैन ग्रुप्स और हेलोफाइट्स सब का प्लांट है ये, फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या है कि रूट सेकेंडरी रूट अराइज डेवलप नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये जो रूट है कैसा होगा, ये रूट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, एंड इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक है, क्लियर ना। अब ये रूट क्या होता है, एट द टर्मिनल रीजन रूट हैविंग स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड निमेटोथोड। क्या बोलेंगे, निमेटोथोड बोलेंगे या इसको लेंटिसल्स बोलेंगे। थ्रू दीज पोर, इस पोर से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होगा, ये ले लेता है, ब्रीथ कर लेता है और रिच टू द सॉयल सरफेस, और ये रिच टू द सॉयल पहुंच जाता है। तो इस तरह के रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग रूट। राइजोफोरा में, एबिसिनिया में, यानी मैनग्रूव्स वाले प्लांट में, जो मैनग्रूव्स में प्लांट ग्रो करता है, हेरिटेरिया में, इस तरह का ब्रीदिंग रूट होता है। क्लियर ना। अब तीसरा टाइप हम लोग आते हैं, थर्ड टाइप है, हम लोग देखेंगे एपिफाइटिक रूट। ये सेकेंड टाइप हो गया। अब हम लोग तीसरा आते हैं एपिफाइटिक रूट, और उसे हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट। एपिफाइटिक रूट और हाइग्रोस्कोपिक रूट बोलते हैं। देखते हैं कैसा होता है एपिफाइटिक। एपिफाइटिक रूट और हाइग्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहां पर ऑर्किड्स। अब यहां पर ऑर्किड्स ग्रो एज एपिफाइट्स। देखते हैं क्या होता है इसमें। हम लोग इस तरह का कोई सपोर्टिंग बॉडी है, मेज है, मैंगो ट्री या फॉरेस्ट में कोई भी ट्री होता है, इस तरह का ट्री होगा, और इस पर क्या होता है, इस तरह से एपिफाइटिक प्लांट ग्रो कर जाता है, इस तरह से ग्रो करता है। और इसमें से क्या होता है, इस तरह का एरियल रूट ग्रो करता है, इस तरह से एरियल रूट ग्रो करता है। और यहां पर देखेंगे इसमें से एक क्लेंजिंग रूट भी ग्रो करता है, जो ट्रंक पर या जहां पर ग्रो कर रहा है उसको होल्ड करने के लिए इस तरह से ग्रो करता है। तो इस तरह का ये क्या है, सपोर्टिंग सपोर्टिंग पार्ट है, मे बी प्लांट भी हो सकता है। क्लियर। अब ये पार्ट क्या है, एपिफाइट्स। एपिफाइट्स प्लांट, क्लियर। ये जो रूट है इसको क्लेंजिंग या क्लैम्बिंग रूट बोलेंगे, या क्लैम्बिंग रूट बोलेंगे। और ये जो हम लोग देख रहे हैं नीचे इस तरह का रूट, जो एरियल रूट है, इस तरह का एरियल रूट हो गया, दैट इज कॉल्ड एपिफाइटिक रूट। इसको हम लोग बोलेंगे एपिफाइटिक रूट। अब इसमें क्या होता है, ऑर्किड्स में हम लोग देख रहे हैं जनरली कि जो ऑर्किड्स होता है जनरली, ये लीव ऑन होस्ट प्लांट, किसी होस्ट प्लांट पर ग्रो करता है। इन फॉरेस्ट में भी हम बोल सकते हैं मैंगो प्लांट पर भी ग्रो कर सकता है। तो यहां पर ग्रो करने के बाद क्या होता है, ये केबल यहां पर क्या चाहता है, ग्रो ऑन होस्ट प्लांट, ग्रो ऑन होस्ट प्लांट, फर्स्ट पॉइंट। और किस लिए ग्रो करता है, ओनली फॉर स्पेस, ओनली फॉर हैबिटेट, हैबिटेट के लिए, स्पेस के लिए। यानी ये पैरासाइटिक नहीं है, यानी ये डो नॉट टेक फूड, यहां से वाटर मिनरल्स फूड ये एब्जॉर्ब नहीं करता। केवल इसको होस्ट यानी क्या चाहिए, हैबिटेट, हैबिटेट चाहिए, प्लेस चाहिए, स्पेस। तो ये प्लेस लेता है यहां से। क्लियर। तो यहां पर क्या है, इसको ओनली क्या है, ग्रो ऑन प्लांट एंड ओनली टेक हैबिटेट, केवल हैबिटेट मिलता है, स्पेस चाहिए। एंड डू नॉट टेक वाटर, डू नॉट टेक वाटर, मिनरल्स
एंड फूड, प्रिपेयर फूड, ये नहीं लेता है। क्लियर? तब क्या करता है ये, यानी यहां पर हम वो देखेंगे कि इसका जो रूट होता है एम्फेटिक रूट, इसके अंदर याद रखना है लॉन्ग स्पॉन्जी थिक, इसके अंदर एक तरह का पॉलीगोनल सेल होता है, दैट इज कॉल्ड वेलेमन, वेलेमन टिश्यू। यहां पर वेलेमन टिश्यू प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स इट पोजेज यानी कि एपिफाइटिक रूट हैविंग epiphytic root having या have relevant tissue। इसके पास क्या होता है, वेलेमेंट टिश्यू होता है जो स्पॉन्जी टिश्यू है, ग्रेनिश होता है स्पॉन्जी, एंड सेल्स ऑफ वेलेमेंट टिश्यू आर डेड, पोलीगोनल होता है, मल्टी लेयर में होता है। इस तरह का अगर हम इसको देखेंगे, इस तरह से मल्टी लेयर होगा वेलेमेंट टिश्यू, इस तरह का होता है। क्लियर ना? अब ये वेलेमेंट टिश्यू क्या करता है, एटमोस्फेयर से दिस वेलेमेंट टिश्यू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमोस्फियर, एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमोस्फेयर। ये एटमोस्फेयर से क्या करता है, मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू दीज वेलेमेंट टिश्यू। क्लियर? इस तरह के रूट में याद रखना है, यहां पर क्या होगा, रूट हेयर, रूट कैप एंड रूट हेयर एब्सेंट होता है, क्योंकि ये रूट क्या है, एरियली होता है, एरियल में, यानी कि ये हैंगिंग होता है प्लांट से, एरियल रूट है, इस तरह का एफाइडिक रूट को बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर रूट कैप नहीं होगा, रूट हेयर नहीं होता, रूट पॉकेट नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, रूट हेयर, रूट कैप इज एब्सेंट इन सच टाइप ऑफ रूट। क्लियर? तो यहां पर देख रहे हैं ये होस्ट के लिए केवल, ये क्या है, होस्ट प्लांट पर केवल हैबिटेट के लिए ग्रो करता है, स्पेस चाहिए। और ये जो रूट यहाँ से एडवेंटिशियस एरियली जो निकल रहा है यहाँ से, इस एरियल रूट के अंदर क्या होगा, एक तरह का स्पॉन्जी वेलेमेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। थ्रू दिस टिश्यू दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमोस्फियर, ये एटमोस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। Such type of root is called epiphytic root। इस रूट में याद रखना है रूट हेयर, रूट कैप एब्सेंट होता है। क्लियर? तो इस तरह के रूट को हम क्या बोलेंगे, एपिफाइटिक रूट। नाउ अब हम लोग आते हैं पारासाइटिक रूट में। पारासाइटिक रूट मीन्स क्या होता है, पारासाइट का मतलब है डिपेंड ऑन अदर, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट जो है दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होता है, फूड के लिए, यानी न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, होस्ट भी यानी कि सर्वाइवल के लिए भी, हैबिटेट के लिए भी होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पारासाइटिक प्लांट। तो हम लोग अब हम लोग आते हैं पारासाइटिक प्लांट में, इसको रफ करते हैं, समझ में आ गया होगा। पारासाइटिक प्लांट, पारासाइट का मतलब है डिपेंड ऑन अदर प्लांट। अब ये पारासाइटिक प्लांट दो तरह का होता है, एक टोटल पारासाइट और एक होता है पार्शियल पारासाइट। दो तरह का प्लांट होगा, टोटल पारासाइट एंड पार्शियल पारासाइट। नाउ हम लोग देखते हैं पारासाइटिक रूट। दैट मीन्स डिपेंड ऑन अदर। अब ये दो तरह का है, पहला है टोटल पारासाइट, टोटल पारासाइटिक रूट, और दूसरा होता है पार्शियल पारासाइट रूट। तो टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट देखते हैं। अब जो टोटल पैरासाइट्स होता है, नंबर वन,
इसका एग्जाम्पल है कस्कूटा। कस्कूटा इसका एग्जाम्पल है। इस प्लांट में क्या होता है, ऐसे प्लांट में याद रखना है लीफ नहीं होता, लीफलेस होता है। लीफलेस नॉन ग्रीन होगा, यानी येलो होगा, येलो कलर का होता है। क्लियर। और ये ट्विन करके होस्ट प्लांट पर ग्रो करता है। सपोज देखते हैं कि यहां पर इस तरह का एक प्लांट है, इस तरह का प्लांट होता है, कोई प्लांट है, और इस पर इस तरह से ये ट्विन करके इस तरह से ग्रो कर रहा है। इस तरह से ग्रो कर रहा है, देख रहे हैं हम लोग। इस तरह का ये ट्विनर के फॉर्म में इस तरह से होता है। अब ये क्या है, पैरासाइटिक कस्कुटा है, ग्रो ऑन अदर प्लांट। क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट देखते हैं कस्कुटा में क्या होता है कि ये जब यानी का नॉन ग्रीन प्लांट है, लीफलेस प्लांट है, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता, प्लस ये टोटली डिपेंड है किसी होस्ट प्लांट पर। ये होस्ट प्लांट है और ये पैरासाइटिक कस्कुटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं। तो जिस रीजन पर ये कांटेक्ट होता है, यानी क्या होगा, ये जो कस्कुटा प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है, ये क्या है, एंटर हो जाता है होस्ट प्लांट में। और होस्ट प्लांट में एंटर होने के बाद क्या होता है, ये कांटेक्ट कर लेता है, एंटर इनटू होस्ट प्लांट एंड कांटेक्ट करता है। यानी कांटेक्ट किसके बीच में होता है, जाइलम और फ्लोएम से, एंड अटैच विद या कांटेक्ट विद एंड कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जिस रीजन पर ये कांटेक्ट करता है, सपोज ये होस्ट प्लांट है और ये इस तरह से आकर अटैच हो गया, जिस रीजन पर अटैच हो गया उसको हम लोग बोलते हैं हाउस्टोरिया। क्या बोलेंगे उसको, हाउस्टोरिया, सक्किंग रूट बोलते हैं इसको। तब ये जिस रीजन पर कांटेक्ट कर रहा है होस्ट से, जिस रीजन पर ये होस्ट से कांटेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हाउस्टोरिया। और इसी होस्टोरिया के थ्रू, जिस रीजन पर ये कांटेक्ट हो गया, इसी होस्टोरिया के थ्रू ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, मिनरल्स, प्रिपेयर्ड फूड, एवरीथिंग। ये क्या करता है, ये सारा का सारा चीज एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इस रूट को हम लोग सकिंग रूट भी बोलते हैं। क्लियर। यानी टोटली डिपेंडेंट है, टोटल पैरासाइट है, वाटर भी लेता है, फूडिंग लॉजिंग एवरीथिंग, यानी वाटर भी ले रहा है, मिनरल्स भी ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है, फूड भी ले रहा है, फिर और उसी प्लांट पर सर्वाइव भी कर रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल पैरासाइट प्लांट। क्लियर। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है पार्शियल पैरासाइट, सेकेंड नंबर। सेकेंड क्या है, पार्शियल पैरासाइट प्लांट। पार्शियल पैरासाइट प्लांट का एग्जांपल है लोरेंथस। लोरेंथस। अब इस प्लांट में क्या होता है, लीफ होता है, ये ग्रीन प्लांट है। यहां पर क्या होगा, इस प्लांट में लीव्स प्रेजेंट होता है, ग्रीन होता है, बट फ्यू होता है, ज्यादा नहीं, स्मॉल लीफ होता है। इसमें हम लोग देखेंगे इस तरह का प्लांट है, ये लीफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस तरह का देखेंगे तो प्लांट में क्या है, लीफ आर प्रेजेंट। इस तरह का क्या होगा, लीफ प्रेजेंट होगा ना। तो अब ये प्लांट क्या करता है, लोरेंथस, ये क्या स्मॉल लीफ, स्मॉल लीव्स होता है। ये क्या करता है, दे ऑप्टेन क्या करता है, ये
वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि यहां पर लीफ प्रेजेंट है तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, लेकिन ये क्या है, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए ये क्या है, होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन लीफ प्रेजेंट है इसलिए अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है, जबकि टोटल पैरासाइट में नॉन ग्रीन लीफ होता है इसलिए यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। क्लियर? तो इसलिए क्या है, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये अपना फोटोसिंथेसिस कर लेता है, लेकिन ये होस्ट प्लांट पर डिपेंड होता है। क्यों? वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, एंड थ्रू हॉस्टोरिया क्या होगा, यहां भी हॉस्टोरिया के थ्रू क्या है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर? तो यहां भी हम देखा कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बट ये खुद करता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर लीफ प्रेजेंट होता है इसीलिए इसको हम लोग लोरेंथस को बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट, और ये टोटली डिपेंड है होस्ट प्लांट पर इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टोटल पैरासाइट प्लांट। तो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ये हमने देख लिया कि डिफरेंट मॉडिफिकेशन किसका, रूट का ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट के बाद आते हैं सूट सिस्टम में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सूट सिस्टम।